हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 8 को आर.एस. अग्रवाल के 6D से रिलेटेड क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट के हैं, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई आपको करना है वो आइडेंटिटी के साथ करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, उनको भी आप समझ लीजिए तो आपको क्वेश्चन करने में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर है और सेकेंड ब्रैकेट में भी x प्लस 6 है। आप देखिए, जो टर्म इस ब्रैकेट में है वही टर्म इस ब्रैकेट में भी है, तो ऐसे समय में आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसा होता तो x प्लस 4y एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस 3b ये होगा। अब जो कि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाए थे। ये जो क्वेश्चन है ये बाइनोमियल है, इसमें हम कभी आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो टर्म इस ब्रैकेट में है वो टर्म इस ब्रैकेट में नहीं है। तो यहाँ पर तो आपको एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है और एक को एज इट इज रखने। ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो देखिए तो आपको बात समझ में आए। तो यहाँ इस कंडीशन में तो मैं कभी भी आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकती हूँ, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6D का, वहां पर मुझे आइडेंटिटी के थ्रू ही काम करना है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करूंगी कि एक ब्रैकेट को ओपन किया और एक को एज इट इज वैसे, तो ये क्वेश्चन में भले आंसर आपका सही आएगा, लेकिन टीचर आपको नंबर कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिटी का यूज नहीं किया है। तो क्वेश्चन को करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि किस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगने वाली है और किस क्वेश्चन में नहीं लगने वाली है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी कभी नहीं लग सकती है। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि एक पहले ब्रैकेट में x प्लस 6 है और सेकेंड ब्रैकेट में भी x प्लस 6 है। मतलब दोनों ही ब्रैकेट में सेम डिजिट है। जब दोनों ही ब्रैकेट में सेम हो, साइन भी दोनों के प्लस हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन है x प्लस 6 सेकेंड में भी है, फर्स्ट ब्रैकेट में भी x प्लस 6 है, सेकेंड ब्रैकेट में भी x प्लस 6 है। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि एक ब्रैकेट को एज इट इज वैसे रखना है, एक को ओपन करना है। वो काम यहाँ पर नहीं होगा। जब आप दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट देख रहे हैं और साइन भी दोनों में ही प्लस के हैं, तो आइडेंटिटी लगेगी आपकी यूजिंग, पहले आपको यूजिंग आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि कौन सी लगने वाली है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर मैं डीप में समझूं तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? a प्लस बी इस ब्रैकेट में है तो सेकेंड ब्रैकेट में भी a प्लस बी है। मतलब जो टर्म इस ब्रैकेट में है दो, वही टर्म यहाँ पर भी है और दोनों में साइन भी प्लस के हैं। जैसे यहाँ पर जो टर्म इस ब्रैकेट में है वही टर्म इस ब्रैकेट में भी और साइन भी प्लस के हैं। तो इसको मैं ऐसा भी खोल सकती हूँ इस ब्रैकेट को, और ओपन करने के बाद में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर a प्लस बी, इसको मैं ऐसा ना लिख के मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख। अब इसका डीप क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर का डीप होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जब भी आप आइडेंटिटी लिखोगे तो पहले इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये लिखना आपके लिए दी मस्ट है। वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने यही आइडेंटिटी क्यों ली है? क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट में सेम टर्म है और दोनों के साइन भी प्लस के हैं। तो यहाँ पर एक पहली आइडेंटिटी मैं आपको समझाऊंगी, फिर सेकंड, फिर अदर आइडेंटिटी बताऊंगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ही a प्लस बी एक ब्रैकेट में तो a प्लस बी सेकेंड में, और इसका डीप बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि इसमें a कौन है। यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लीजिए। वैल्यू a इक्वल्स टू बनेगा x। पहला डिजिट a बन गया और सेकेंड डिजिट बन जाएगा 6। वैल्यू भी पुट कर दीजिए।
पहले लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है। यूजिंग आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब a इक्वल्स टू आपने x लिखा है और b इक्वल्स टू आपने 6 लिख लिया। चलिए अब ये दोनों ही डिजिट आपको इस आइडेंटिटी में पुट करना है। a कौन है आपका x, तो x को ब्रैकेट में रख लेना आप यहाँ पर और b को भी ब्रैकेट में, x का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या होगा 2 इंटू a कौन है यहाँ पर x है, b कौन है यहाँ पर 6 है, तो 2ab का मतलब होगा 2 इंटू a इंटू b और प्लस b स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन लिखिए जो आपको दिया गया है, फिर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। अगर दोनों ही ब्रैकेट में सेम टर्म्स हों और साइन भी दोनों में प्लस के हों तो ही a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जिसका डीप होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू लिख लीजिए, a इक्वल्स टू पहला टर्म x है तो x और सेकेंड टर्म b है तो b इक्वल्स टू 6 लिख लीजिए। चलिए अब a का स्क्वायर मतलब ही x का स्क्वायर, क्योंकि a को आपने x माना है। x का स्क्वायर मतलब क्या, x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू एक्स 2x और 2x इंटू 6 12x। अब 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 6 इंटू 6, स्क्वायर का मतलब ये होता है सेम डिजिट को सेम से मल्टीप्लाई करना, तो 6 इंटू 6 36। ये आने के बाद में भी आप देखिए क्या कोई यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं क्या, कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ प्लस 12x है और यहाँ प्लस 36 है, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर की आपने लगाई है। अब सेकेंड पार्ट में बताती हूँ। हर क्वेश्चन को तरीके से देखना, आइडेंटिटी हर जगह नहीं लगती। अगर दोनों ही ब्रैकेट में सेम टर्म्स होंगे, साइन अगर दोनों के प्लस होंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर की लगेगी, अगर दोनों के बीच में साइन माइनस के होंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर की। अभी मैं आपको a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बता रही हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें 4x प्लस 5y एक ब्रैकेट में है, 4x प्लस 5y एक ब्रैकेट में है और सेकेंड ब्रैकेट में भी आपका 4x प्लस 5y है। पहले तो नोटिस कीजिए क्वेश्चन किस टाइप का है। यहाँ भी बाइनोमियल है, यहाँ भी बाइनोमियल है, पर दोनों पे ही बाइनोमियल सेम है। जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मैं ओपन करने वाला काम नहीं करूंगी कि एक ब्रैकेट को मैं ओपन करूं और फिर करूं, वैसा नहीं मुझे करना है। यहाँ पर तो मेरी आइडेंटिटी 100% लगने वाली है, तो और दोनों ही साइन प्लस के हैं, तो यूजिंग आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका डीप होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ये ले लिया आपने। यूजिंग आइडेंटिटी क्यों लगाई, क्योंकि दोनों ही टर्म सेम थे और दोनों में साइन भी प्लस के ही थे। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वैल्यू इक्वल्स टू लिख लीजिए, a इक्वल्स टू बनेगा आपका 4x और b बन जाएगा 5y। a इक्वल्स टू बना है आपका 4x और b इक्वल्स टू 5y। यहाँ पर भी वही टर्म है, इसलिए हमें कुछ रिपीट करने की अब जरूरत है ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों ही टर्म को इसमें पुट करना है, जो अपन ने a प्लस बी होल स्क्वायर का जो डीप लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a कौन है मेरा 4x, तो एक काम करिए, ए स्क्वायर लिखते समय इसको ब्रैकेट में लिखना ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ए है आपका 4x, तो 4x
4x को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर ही रहेगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 4x इंटू 5y, क्योंकि b 5y है, और प्लस b कौन है यहाँ पर आपका 5y, तो 5y को आप ब्रैकेट में ले लीजिए का होल स्क्वायर। अब कैसे करोगे आप, 4x का स्क्वायर मतलब 4x इंटू 4x, तो 4 4 जा तो 16 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही 2 इंटू 4x इंटू 5y, 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40 और xy भी साथ में है, तो 40xy, ये इतने बार, और प्लस 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर मतलब 5y इंटू 5y, तो 5 5 जा तो 25 और y इंटू y स्क्वायर, तो ये आपका आंसर बनेगा। इसमें कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं, तो ये एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो आंसर 16x स्क्वायर प्लस 40xy और प्लस 25y स्क्वायर, ये आपका आंसर बना। आज इस वीडियो में मैंने आपको पहली आइडेंटिटी समझाई है, आगे आगे मैं और भी दूसरी आइडेंटिटी समझाऊंगी। तो चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।